Good morning, students. Today we will continue with the process of selection. कल हमने एक स्टेप किया था प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. आज हम सेकेंड स्टेप करेंगे सिलेक्शन टेस्ट. जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में पास होगा फिर हम उसका क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे. सिलेक्शन टेस्ट से एक पर्सन की, एक कैंडिडेट की एबिलिटी, उसकी कॉम्पिटेंसेस, उसकी स्किल के बारे में पता चलता है. उन सबको मेजर करने के लिए हम सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करते हैं. सिलेक्शन टेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सेकंड इज साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड थर्ड इज अदर टेस्ट. प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया है. स्पेशलाइजेशन टेस्ट, डिजर्टी टेस्ट. साइकोलॉजिकल को इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी टेस्ट. और अदर टेस्ट में हम नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट करते हैं और जर्नल नॉलेज टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट है प्रोफिशिएंसी टेस्ट. प्रोफिशिएंसी टेस्ट से कैंडिडेट की स्किल्स का और एबिलिटीज को वेरीफाई करने के लिए ये टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है. जो एप्लीकेंट है जब वो रिज्यूम भेजता है अपना, जब वो अपनी एप्लीकेशन भेजता है तो उसमें वो अपनी स्किल्स जो उसके अंदर हैं, जो कॉम्पिटेंसीज हैं, उन सबको मेंशन करता है. अब जब सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, वो इसीलिए कंडक्ट किया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो कैंडिडेट ने फिल किया हुआ है, जो कैंडिडेट ने बताया है कि मुझे ये काम आता है, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, कहीं वो उसने झूठ तो नहीं बोला. इन सबको चेक करने के लिए, इन सबको वेरीफाई करने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है. प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. स्पेशलाइजेशन टेस्ट और स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं जिसको, एक डिजर्टी टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक कंप्यूटर ऑपरेटर को अपॉइंट करना है या फिर कोई एक टाइपिस्ट को अपॉइंट करना है. तो अब हम क्या चाहेंगे, चाहे वो हमने कंप्यूटर ऑपरेटर को अपॉइंट करना है, चाहे हमने टाइपिस्ट को अपॉइंट करना है, हम ये चाहेंगे कि वो अपनी फील्ड में क्या हो, स्पेशलिस्ट हो. तो इसी चीज को चेक करने के लिए क्या वो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, जिस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया क्या वो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, वो एक्सपर्ट हैं. इस चीज को टेस्ट करने के लिए स्पेशलाइजेशन या स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है. दिस टेस्ट, ये जो टेस्ट है इसके भी 2 टाइप्स हैं. एक थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट, एक प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट. अब अगर हमने एक कंप्यूटर ऑपरेटर को अपॉइंट करना है तो उसका पहले हम थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट लेंगे. क्या उसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, उसके पार्ट्स के बारे में उसको पता है, उसको हम बोल देंगे, उससे पूछ लेंगे ये कौन सा पार्ट है, ये क्या वर्क करता है. फिर प्रैक्टिकल नॉलेज. अब प्रैक्टिकल नॉलेज में हम उसको बोल देंगे कि प्रैक्टिकली इसको चला के दिखाओ, कंप्यूटर को इसको ऑपरेट करके दिखाओ. थ्योरेटिकल नॉलेज में तो हमने पूछ लिया क्या आप अगर खराब हो जाए तो ये कर लोगे, ठीक, अगर खराब हो जाए तो क्या करोगे. प्रैक्टिकल नॉलेज में हमने उसको बोला कि आप करके दिखाओ. इन सब चीजों को टेस्ट करने के लिए हम स्पेशलाइजेशन या स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट जो है कंडक्ट करते हैं. सेकेंड है डिजर्टी टेस्ट. डिजर्टी टेस्ट क्या होता है, अब जैसे हमने एक टाइपिस्ट रखा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो अब टाइपिस्ट किस लिए रखा है, ताकि वो स्पीडली टाइप कर सके. तो ये टेस्ट जो है वही मैं देखता है कि एक जो पर्सन है, एक कैंडिडेट है, वो अपना काम कितनी जल्दी से करता है, अपनी बॉडी को कितनी स्पीडली जो है वो यूज करता है काम को करने के लिए. ये तब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं जब हम फिजिकल लेबर से रिलेटेड जो है, अगर हम एम्प्लॉय कर रहे हैं किसी पर्सन को, वहां पर उसकी क्विकनेस को देखने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, कितनी क्विकली अपनी वो बॉडी पार्ट्स को मूव करता है, कितनी स्पीडली वो टाइप करता है, उसके लिए डिजर्टी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है. सेकेंड टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट. अब हमने पढ़ा, पिछले जो टेस्ट पढ़ा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो तो एक पर्सन की एबिलिटी और स्किल को बताता है, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट एक कैंडिडेट की एफिशिएंसी को बताता है. एफिशिएंसी को मेजर करता है, कितनी एफिशिएंसी के साथ एक कैंडिडेट है जो वो काम को कर सकता है. अब 2 पर्सन एक ही फील्ड में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं. अब हम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑपरेटर का ही ले लेते हैं. अब कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट तो नहीं आएगा, बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे और सबकी स्पेशलाइजेशन क्या होगी, सभी स्पेशलिस्ट होंगे कंप्यूटर ऑपरेटर में, ठीक है. लेकिन सबका काम करने का तरीका, सबका इंटेलिजेंस लेवल, सबका टेस्ट, सबका इंटरेस्ट, जो पर्सनालिटी है वो सबकी अलग अलग होगी. तो उनके बीच में जो डिफरेंस फाइंड आउट करना,
वो किसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उन पर्सन्स के बीच में, कैंडिडेट्स के बीच में? साइकोलॉजिकल टेस्ट की हेल्प से हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हर एक कैंडिडेट की मेंटल लेवल को एग्जामिन करना, उनकी मैच्योरिटी को एग्जामिन करना, उनका इंटरेस्ट देखना, उनका इंटरेस्ट किस काम में है उसको फाइंड आउट करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है। कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। पहला है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट नाम से ही क्लियर है। ये टेस्ट किस लिए कंडक्ट किया जाता होगा? ताकि हम कैंडिडेट का इंटरेस्ट किस काम में है उसको फाइंड आउट कर सकें। अगर हमें पता चल जाएगा कि कैंडिडेट को इस काम को करने में ज्यादा मजा आता है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर हम इन फ्यूचर उस कैंडिडेट को अपॉइंट करते हैं तो हम उसको काम उसके इंटरेस्ट का देंगे, क्योंकि हमने इंटरेस्ट टेस्ट में फाइंड आउट कर लिया कि एक कैंडिडेट का इंटरेस्ट क्या है। तो इससे क्या होगा? जब एक कैंडिडेट को अपने इंटरेस्ट का काम मिलेगा तो उसको सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी, वो डेडिकेशन के साथ भी काम करेगा। तो अल्टीमेटली किसको बेनिफिट होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और ज्यादा सक्सेसफुल होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड टेस्ट है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट। ये भी नाम से ही क्लियर है। ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है एक कैंडिडेट की इंटेलिजेंस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए। उनकी रिसेप्शन पावर मींस कितनी जल्दी वो एक बात को ग्रैस्प कर लेते हैं। मेमोरी पावर और भी बहुत सारी बातों को चेक करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाता है उनकी इन चीजों को चेक करने के लिए। फिर हर एक कैंडिडेट को ये क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। फिर कैंडिडेट क्या करता है? उनको एक गिवन पीरियड दिया जाता है, टाइम लिमिट दी जाती है कि इस टाइम लिमिट में आपको ये क्वेश्चंस का आंसर करना है। फिर जब जो कैंडिडेट्स हैं वो आंसर कर देते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम एक कैंडिडेट का इंटेलिजेंस लेवल जो है, उनकी रिसेप्शन पावर, उनकी मेमोरी पावर, इन सबको चेक करते हैं। थर्ड टेस्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मेन मोटिव होता है कि एक कैंडिडेट की हिडन क्वालिटीज, मतलब जो छुपी हुई खूबियां हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। वो है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट इसलिए कंडक्ट किया जाता है जैसे एक पर्सन के पास कोई क्वालिटी नहीं है, उसके पास वो क्वालिटी है लेकिन उसको पता भी नहीं है। तो ये टेस्ट हिडन क्वालिटीज को ही फाइंड आउट करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं। ये इसलिए कंडक्ट होता है ताकि अगर हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई काम हमें नहीं आता, तो हम वो ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो उसको सिखा सकते हैं क्या? नहीं। तो इससे एक पर्सन की, कैंडिडेट की लर्निंग कैपेसिटी, कितना जल्दी वो लर्न कर सकता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो मेजर की जाती है एप्टीट्यूड टेस्ट से। अब फोर्थ है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी जो है वो बहुत मैटर करती है एक पर्सन को अपॉइंट करने के लिए। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो हमें ये बताती है कि एक पर्सन कैसे दूसरे से इंटरेक्ट करता है, हाँ, उसकी एबिलिटी, कैसे वो लोगों से बात करता है, उसके बोलचाल का ढंग, कैसे वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर देते हैं और उनको मोटिवेट कर देते हैं। तो ये सब चीजों को चेक करने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट का कंडक्ट किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, अब एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर वही पर्सन बन सकता है अगर उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो दूसरों की सफरिंग्स को समझ सके। अगर वो उनकी सफरिंग्स को, उनके पेन को नहीं समझ सकता तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। ऐसे ही अगर एक सेल्समैन है, अगर वो इम्पेशेंट है, दूसरों की बात नहीं सुन सकता, मिक्सअप नहीं हो सकता, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बस वो अपने में ही रहता है, किसी से बात करना उसको पसंद नहीं है, तो वो सेल्समैन नहीं बन सकता। अगर उसको सेल्समैन बनना है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए कि वो औरों के साथ मिक्सअप भी हो जाए, सबको इन्फ्लुएंस करे, उनको एनकरेज करे कि वो आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर ले। लास्ट टेस्ट है जो हमारा अदर टेस्ट। इसमें क्या देखते हैं हम? कैंडिडेट की राइटिंग एबिलिटीज, उनकी कम्युनिकेशन, कैसे वो बातचीत करते हैं, उनकी अलर्टनेस कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं उनका कितना ध्यान है। इन सब चीजों को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट टेस्ट है इसमें नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। इसमें हम कैंडिडेट्स का वे ऑफ स्पीकिंग, कैसे वो बात कर रहा है, अपनी बात को किस लैंग्वेज में रख रहा है, कैसे वो बोल रहा है, कहीं वो रूड तो नहीं है, कहीं वो हार्श लैंग्वेज यूज तो नहीं कर रहा, कहीं वो अच्छी लैंग्वेज, बेकार लैंग्वेज तो यूज नहीं कर रहा, उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, स्पीड ऑफ हैंड राइटिंग कैसी है,
ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए लैंग्वेज टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है। सेकंड है जनरल नॉलेज टेस्ट, जिसमें मेमोरी पावर, उनकी अलर्टनेस, कितनी अलर्टनेस से वो काम कर रहे हैं, उनका टेस्ट, ये सब चीज़ों को देखने के लिए जनरल नॉलेज टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ये था हमारा सेकंड स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप आपको ये स्टेप जो है समझ आ गया होगा। थैंक यू।